अच्छा, ये आपकी फीलिंग इस वक्त क्या कह रही है? क्योंकि जितना ये छोटे ओवर की तरफ जा रहा है, छोटे मैच की तरफ जा रहा है, मुझे ये टॉस जो है वो खलता जा रहा है। देखिए मैं तो बड़े मैच के भी पे जो है ना थोड़ा सा ऐसे ही हूँ लेकिन एक चीज़ अच्छी हो गई, अगर बड़ा मैच पूरा मैच हो जाता या हो जाए तो उसमें यार पाकिस्तान को एडवांटेज जो है वो मिल सकता है। टॉस जीत लिया हुआ है, आप बैटिंग कर रहे हैं जो, और वो आपको सूट भी करता है। लेकिन छोटा मैच हुआ तो ख्वाहिशात तो बड़ी हैं हमारी कि वो भी जीत जाए, लेकिन आई एम हैप्पी इफ वी गेट 1 पॉइंट। हाँ, ये है ना, मतलब आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखना चाहिए कि इस वक्त हम टॉस भी हारे हुए और टीम में हमारे को ऐसे मतलब टॉस जीतने का एडवांटेज गवा चुके हैं। ये बताइए कि कामरान, आपको लगता है कि ये पॉइंट मिलना ही बेहतर है या छोटा मैच ठीक है? मैं सोच रहा हूँ 2 पॉइंट का ही सोच रहा हूँ। अच्छा, 2 पॉइंट मिलने चाहिए, चाहे 5 ओवर्स का हो, लड़ें जीतें। जीत का कॉन्फिडेंस आपको अगले मैचेस में बड़ा काम आएगा। 1 पॉइंट वो सोचते रहेंगे प्लेयर्स भी, कप्तान भी, हर मैच डू एंड डाई। 2 पॉइंट लेके जाएंगे तो एटलीस्ट ज़रा और बड़े दिल से खेलेंगे और अच्छी मेरे ख्याल से क्रिकेट खेलेंगे। तो ये बड़ा एडवांटेज होता है जब आप न्यूजीलैंड जैसी टीम से जीत के जाओ। तो बासित भाई, वैसे मैच होना ही अच्छा है क्योंकि 1 पॉइंट का आपको बेसिकली फ़ायदा, तो फिर दोनों मैच ही आपको आगे जीतने हैं। बात सही है, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं। जैसे अभी बता रहे हैं कि बारिश रुकी नहीं है, और अगर 5 ओवर का मैच हो जाता है तो आप मुझे बताएं ना, 5 ओवर के लिए आप कितना टारगेट मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एटलीस्ट 80 रन, 70 रन, तो आप देख लें, उस हिसाब से आप सोचेंगे। और थोड़ा सा और इसकी डेप्थ में चले जाएं तो अगर छोटा मैच हुआ 5 ओवर का हुआ तो भाई आपके 5 बॉलर 1-1 ओवर करेंगे। आपके पास पेसर भी जो है वो भी एक ही है और स्पिनर को नया बॉल देना और दूसरे बैटर जो है वो पेसर भी नया, एक्सपीरियंस नहीं है, ना नसीम है ना शाहीन है। अब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट, हम लोग एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान टीम के पास, फ़हीम अशरफ है। चाहिए बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए। पेट से हंस रहे अंदर। मुझे ये इस बात की कुछ लॉजिक समझ नहीं आई। वही ना, ओवर उससे कराते नहीं है छोटा, या फिर सिंगल डबल पे क्यों नहीं इन्हिसार? बहुत सवेरा बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने नोट किया है और मेरे ख्याल में ये उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वहाँ पे ना ज़्यादातर टीमों ने ना सिंगल डबल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया बिकॉज ऑफ द बिग बाउंड्री। वहाँ पे नहीं है इतने आराम से। हाँ, जो आप बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप हिट करो ना तो हिट इतनी आपको कंफर्म होनी चाहिए कि बॉल बाउंड्री से बाहर जाएगा। तो स्ट्राइक रोटेट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विद बाउंड्री। अगर आप बाउंड्री के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो आप आराम से 8-9 रन किसी ओवर में 10 से 11 रन भी बना लेंगे। तो बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है क्योंकि ऐसी बॉलिंग नहीं होती सामने जहां आप आंखें बंद करके हिट मारना शुरू कर देते हैं। तो सिंगल या डबल बैट्समैन को कॉन्फिडेंस भी देती है, बॉलर्स की लाइन और लेंथ भी नहीं बनती, विद बाउंड्री आपको अच्छी सपोर्ट मिल जाती है 8 से 10 रन करने की। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवेरा, क्या हमने इस तरह किया है पास्ट में? सवाल इंपॉर्टेंट ये है, या तो हमारी बाउंड्रीज हैं, सिंगल डबल पे हमारा इतना नहीं है, हमारी डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा है जिसके बारे में हम बार बात करते हैं। हम डॉट बॉल ज्यादा करते हैं। डॉट बॉल को हमने कन्वर्ट किस तरह करना है सिंगल डबल के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो जिस टीम को आती होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी विकेट्स नहीं मिलती, तो तभी आपकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा होती है। तो ये भी एक एज है इनके पास। लेकिन हम क्यों कहते हैं कि दूसरी टीम हमारे अगेंस्ट फॉर्म में आ जाती है? क्योंकि हमारे पास उस तरीके से रन्स नहीं हो रहे ना हमारे पास बैट्समैन है सिवाय साहबजादा फरहान के। ठीक है, तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि साहबजादा फरहान को आउट करें, बाकी देखी जाएगी ये होता है। क्योंकि आप हर मैच वो देख लें जिसमें साहबजादा फरहान जल्दी आउट हुआ है, आपकी इकोनॉमी एकदम से स्लो हो गई है, क्योंकि खेलने वाला नहीं है ना। तो इसीलिए मैं शुरू से ये बात कह रहा था कि यार सलमान आगा बेशक तीसरे नंबर पे जा रहा है, रन्स कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन वो अगर नीचे आता है ना, चौथे नंबर पे आता, तो स्पिनर्स को वो टैकल कर सकता है जिस तरीके से वो खेलता है। हम अभी इस वक्त हमारे पास कोई ऐसे हाउ आर वी अगेंस्ट स्पिनर्स ऑफ न्यूजीलैंड नोइंग के पाकिस्तान? तो इसी को टैकल करने के लिए बार बार बोलते थे ना कि भाई आप फखर जमान को डालें, आपके पास मिडिल ऑर्डर जरा थोड़ा सा लेफ्ट हैंड। ऑनेस्टली वही चाहिए। ऑनेस्टली द मैनेजमेंट इज क्लूलेस। सेकेंडली, यू नो हाउ हार्ड इज दैट टू अंडरस्टैंड कि मेरे 4 बैटर्स कौन है, 1 मेरे 2 ऑलराउंडर्स कौन, मेरे 3 स्पिनर कौन, मेरे 2 फास्ट बॉलर्स कौन है। ठीक है, मुझे ये बता दो, पिछले 1 साल से हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें वो नहीं पता चल रहा है। व्हाई दिस मैनेजमेंट सो क्लूलेस?
अगर मैंने उनकी बेस पे कहा था कि ये बैटिंग करेंगे, मैंने क्रिकेटिंग नॉलेज में अगर जाता तो मैं संज्ञान के साथ जाता कि इस सिचुएशन में जहां पे इतना ट्रिकी है, डीएलएस आ जाएगा, हमें 9 बैटर के साथ हमें दोबारा बैटिंग करनी चाहिए। नोइंग देयर माइंडसेट, तो मुझे पता था उन्होंने पुठा डिसीजन करना है। चले प्रेडिक्शंस ले लेते हैं, अब तो वैसे ही टाइम खत्म हो गया। हम एक चार्ट बना रहे हैं जो आपसे फाइनल तक चलेगा, व्हिच विल डिसाइड हु हैज गॉट द बेस्ट प्रेडिक्शंस। आज तो खैर सब नहीं पाकिस्तान कह रहे हैं, बट वी विल स्टिल हियर इट फ्रॉम। ट्रू ना, इट इज ट्रू। हम पिछले